नील प्रबाल रुचिर अविलसत् सत्री नेत्रम पाश अरुण फल कपाल त्रिशूल हस्तम अर्धांबिके शमानिश प्रवृत्त भूषम बालेन्दु बंद मुकुंद प्रणमामि रूपम। के भगवान शिव नीलमणि प्रवाल के समान सुंदर हैं, तीन नेत्र हैं, चारों हाथों में पाश, लाल कमल, कपाल और शूल हैं। आधे अंग में अंबिका जी और आधे अंग में महादेव हैं। दोनों अलग अलग सज्जित हैं और ललाट पर अर्धचंद्र और मस्तक पर मुकुट सुशोभित है। अर्थात ये शंकराचार्य ने स्तुति कही है कि देवादिदेव आपके आधे भाग में शक्ति का संपूर्ण स्वरूप अंबाजी है और आधे भाग में महादेव है। कई लोगों के मन में विचार आता होगा कि ऐसा कैसा भगवान का स्वरूप है, या तो पुरुष स्वरूप होना चाहिए या स्त्री स्वरूप होना चाहिए। पर आप ये भूल जाते हो कि जब जब भी आप शिवलिंग पर अभिषेक करते हो तो भगवान के अर्धनारीश्वर स्वरूप का ही अभिषेक करते हो, जिनका आधार वेदी शक्ति है और लिंग रूप में शिव का स्वरूप है, दोनों संयुक्त रूप में। देखो भाई, आप ज्यादातर हो गृहस्थी, और गृहस्थी किस बात पर निर्भर करती है? समन्वय पर, समभाव पर, एक दूसरे का ध्यान रखने और एक दूसरे की उन्नति करने पर। तो यह अर्धनारीश्वर स्वरूप है भगवान का, यह समता का स्वरूप, क्योंकि समता जहां रहती है वहीं जीवन फलता फूलता है। क्योंकि जहां जीवन में समता है वहां प्रेम है, स्नेह है, रस है। अपने शरीर को देख लो, अपने मन को देख लो, रोज नए नए विचार उठते हैं, नए नए विचार बनते हैं, फूलते हैं। कई बार आप दूसरों द्वारा कही गई बातों से भी प्रभावित हो जाते हो। शरीर नहीं, मन भी रोज रोज बदलता है, शरीर भी बदलता है। मन को भी, मन का जैसा भाव होता है उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है। तो हर स्थिति में हमारा मन और शरीर डोलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हम हमारे मन की ऊर्जा और शरीर की ऊर्जा को, शक्ति को कैसे बनाए रखें? यदि बैलेंस नहीं बनाया तो मन भी दिशाहीन हो जाएगा, शरीर भी दिशाहीन हो जाएगा। तो समता भाव अर्थात बैलेंस बनाना परम आवश्यक है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने बार बार कहा है कि आम साधक साधना करता है, उसका पहला उद्देश्य है कि वह शरीर और मन में बैलेंस बनाए। उसके मन के भावों में भी एक बैलेंस हो और शरीर में भी एक बैलेंस हो। और इसीलिए आगे वैज्ञानिकों ने खोज की कि भाई शरीर का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है, तो इसका मतलब है कि शरीर स्वस्थ है। और ब्लड प्रेशर 120/80 है तो शरीर ठीक है। आखिर एक पैमाना निश्चित किया गया। इसका अर्थ है, समता का अर्थ है जितना उचित है उतने में ही रहना, न तो देह की सीमा का अतिक्रमण करना और न ही मन की सीमा का अतिक्रमण करना। क्योंकि जब जब हम अतिक्रमण करते हैं तब तक हम देह की सीमा का भी अतिक्रमण करते हैं, मन की सीमा का भी अतिक्रमण करते हैं। तो हमारे शरीर में आदि व्याधि आती है, व्यर्थ की मानसिक उत्तेजना आती है, निराशाकारी या आक्रमणकारी भाव आते हैं।
तो संन्यास का पहला अर्थ तो हुआ कि बैलेंस बनाए रखना। लेकिन अब समस्या ये आए है कि हम मनाते हैं संन्यास महोत्सव गृहस्थों के बीच। ये बहुत विचित्र बात है। अब आपके मन की क्या इच्छा है, गृहस्थ बनना है या सन्यासी बनना है? दोनों ही मार्ग आपके सामने खुले हैं, पर आपको दौड़ानी है अपने गृहस्थी की गाड़ी। अब सन्यास अच्छा है, गृहस्थ अच्छा है, इस पर चर्चा करते रहेंगे तो हजारों सालों से यही चर्चा चली आ रही है। क्या हुआ कि एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए सुकरात, और शादी हुई थी उनकी। दर्शन शास्त्र में और लेखन में बहुत व्यस्त रहते थे कि कुछ और बातों का ध्यान ही नहीं रहता था। एक बार क्या हुआ कि वो अपने दर्शन शास्त्र में विचारों में खोए खोए ऐसे बैठे थे कि पत्नी ने चाय की केतली ला करके रखी थी, कप भी रखा था, ध्यान ही नहीं दिया। बहुत देर हो गई तो पत्नी को क्रोध आ गया। शक्ति को हमेशा क्रोध ज्यादा आता है, और शक्ति का क्रोध भी थोड़ा तीव्र होता है, ये बात आप अच्छी तरह से जान लेना। तो उन्होंने वो चाय की केतली सुकरात पर फेंक दी कि मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी और मेरी कदर नहीं, और मुंह पर गिरी, चेहरा थोड़ा सा जल गया। सुकरात हंस दिए। शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी ऐसी बात हो गई है, आपने वापस क्रोध नहीं किया? उन्होंने बोला कि मैं सोच रहा हूं हमने स्त्री के मन को इतना छोटा कर दिया है कि वो दर्शन को भी ऐसे देखती है जैसे कोई उसकी सौत हो, और यदि ये दर्शन का पूरा ज्ञान हो जाए तो ये तो पुरुषों की गर्दन ही मरोड़ के रख दो। खैर बात आगे बढ़ी। थोड़े टाइम बाद एक शिष्य आया, ध्यान से सुना। उसने कहा गुरुजी मुझे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? शादी का प्रस्ताव आया है, और मैंने आपके बारे में जो सुना है, यदि उसमें 1% भी सही है तो मुझे लगता है कि शादी नहीं करनी चाहिए। सुकरात ने कहा शादी तो मैं अवश्य करनी चाहिए। उसे बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुदेव आप ये बात ऐसी कैसी कह रहे हैं, जबकि आपका वैवाहिक जीवन तो इस प्रकार का है। मैंने इतनी बातें सुनी है कि कलह रहती है, आपसे नाराज रहती है। सुकरात ने कहा देखो भाई, तुम्हारे पास जो बात पहुंच रही है वह सही है। शिष्य ने कहा तो फिर गुरुजी क्या लाभ है मुझे शादी करने में? सुकरात ने बहुत जो जवाब दिया वह हर गृहस्थ पर लागू होता है, और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम्हारे विचारों के अनुकूल और तुम अपने पत्नी के विचारों के अनुकूल रहे और जीवन में समन्वय रहा तो इस संसार में तुम दोनों मिलकर प्रेम का, राग का विस्तार करोगे। जीवन में राग आएगा, प्रेम आएगा, विस्तार होगा। और यदि पटरी नहीं बैठी तो वैराग्य होगा, और वैराग्य तो राग से ऊपर है, प्रेम की पराकाष्ठा है, क्योंकि वैराग्य को कहा गया है कि संसार से प्रेम नहीं है, परमात्मा से प्रेम है। तो राग चाहे संसार में हो चाहे परमात्मा में हो, संसार में प्रेम है तो गृहस्थी है, केवल और केवल परमात्मा से प्रेम है तो वह वैराग्य है। और दोनों की आधार भूमि प्रेम ही है। जगत में भी रहो, प्रेम से रहो, तो यहां भी
पूर्ण संन्यास भाव है। और बिल्कुल छोड़ छाड़ करके वैरागी बन जाओ तो परमात्मा से प्रेम है, वह प्रेम की पराकाष्ठा है। तो हमारे जीवन में, हम गृहस्थों के जीवन में राग और वैराग साथ साथ चलते हैं। अभी कभी राग का पलड़ा भारी हो जाता है, कभी वैराग का पलड़ा भारी हो जाता है। इसलिए कई बार मुझे लोग कहते हैं, गुरु जी बहुत परेशान हो गया हूं, बस सब कुछ छोड़ छाड़ करके भाग जाऊं। और कभी कहता है कि बच्चा सेकंड क्लास में आ गया है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहे, मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करता हूं। तो मतलब राग और वैराग दोनों हमारे जीवन में साथ साथ चलते हैं। अब ज्यादा राग हो गया तो ज्यादा दुख, और ज्यादा वैराग्य हो गया तो और भी अधिक दुख है। इसलिए हमारा संन्यास महोत्सव है, ये राग और वैराग के बीच में संतुलन का महोत्सव है। अच्छा, आप कितने लोग वैरागी होना चाहते हैं? कोई हाथ खड़ा नहीं करे, क्योंकि आप वैरागी होना ही नहीं चाहते, क्योंकि राग में प्रेम है भाई, और प्रेम का स्वरूप है शक्ति। इसलिए शक्ति को भी बार बार तपस्या करनी होती है। वैरागी शिव को गृहस्थ में लाने के लिए शक्ति को भी बार बार तपस्या करनी पड़ती है, तब वैरागी शिव गृहस्थ स्वरूप में आते हैं। तो हमारे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर शिव और शक्ति समान रूप से। अब पुरुष है बल और शक्ति है, स्त्री है शक्ति स्वरूप, और शक्ति है क्रांति और शिव है शांति। अब आपको बताओ क्या चाहिए, शांति चाहिए या क्रांति चाहिए? आपको चाहिए शांति भी चाहिए और क्रांति भी चाहिए। और क्रांति का अर्थ है कार्य करने के लिए तत्पर होना, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना, यह है क्रांति का भाव। और क्रांति का अर्थ है विद्रोह करना, और विद्रोह करने के लिए चाहिए जोश और साथ में सही मार्ग, ऐसा मार्ग जिसका चुनाव आपने स्वयं किया। तो आप निखिल के प्रत्येक शिष्य क्रांतिकारी शिष्य, क्योंकि उसने अपने जीवन का मार्ग का चुनाव कि मेरे निखिल गुरु हैं, मैं उनकी आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं निखिल मार्ग पर चलूंगा, ये चुनाव उसने अपने मन से स्वयं किया है, और उसके मन में जोश है, क्रांति का भाव है। अरे भाई, अपने सिद्धांतों पर चलना है तो अपने भीतर की शक्ति का उत्थान करना पड़ेगा, बहुत अधिक क्रिया करनी पड़ेगी, और क्रिया आपको स्वयं करनी पड़ेगी। आपके लिए क्रिया करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि जो फल प्राप्त होगा वह किसको प्राप्त होगा? आपने क्रिया की, क्रांति की, फल किसको प्राप्त हुआ? आपको प्राप्त हुआ या दूसरे को प्राप्त हुआ? किसको प्राप्त होगा? किसको प्राप्त होगा? आपको खुद को प्राप्त होगा। जब फल प्राप्त होता है तो उसके भागीदार 50 हो जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ फल को देखते हैं। आपने कितनी क्रिया की है, कितनी मेहनत की है, कितने कष्ट उठाए, ये कोई नहीं देखता। अब जो आप क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया को श्रेष्ठ और सही मार्ग पर ले जाना। आप बार बार प्रयास करते हैं, और ये बात हमेशा याद रखो कि एक बार में सफलता नहीं मिलती। 10 बार, 100 बार क्रिया करने से सफलता प्राप्त होती है। तो 4 लाइनें मैंने लिखी। क्रिया का जोश आए और हम सही दिशा में कार्य कर सके। जी सुनना, हारे हुए की सलाह, क्या हारे हुए की सलाह, जीते हुए का तजुर्बा, हारे हुए की सलाह
जीते हुए का तजुर्बा और खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। कोई फेल हो जाता है ना, कोई बिजनेस किया, किसी ने फेल हो गया, तो उससे पूछो कि तू फेल क्यों हो गया। उसकी जो सलाह है वो आपको और गलतियां करने से रोकेंगी। आपको मालूम पड़ेगा कि ये गलतियां नहीं करनी। और जिसने सफलता प्राप्त कर दी उसको पूछो तूने ये अनुभव कैसे प्राप्त किया। अब हारे हुए की सलाह ले ली, जीते हुए का तजुर्बा ले लिया, लेकिन दिमाग किसका यूज करना पड़ता है? स्वयं। फिर आप जिंदगी में कभी हारोगे नहीं। तो इसका अर्थ है कि हमें क्रिया के साथ साथ खुद का दिमाग अर्थात हिम्मत भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, आस्था भी चाहिए और संकल्प भी चाहिए। हमारे कर्म के क्रिया के चारों सहयोगी हैं: हिम्मत, विश्वास, आस्था और संकल्प। आप करना चाहते हैं जीवन में क्रांति। जीवन में क्रांति शक्ति अर्थात कृत्या को आप स्थापित करना चाहते हैं, बाधाओं का आप शमन करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको इन चारों पक्षों को, हिम्मत को, विश्वास को, आस्था को और संकल्प को हर समय याद रखना पड़ेगा। इन चारों मार्ग पर ही चलना पड़ेगा कि मेरे साथ सदैव हिम्मत रहे, मेरे साथ सदैव विश्वास रहे, आस्था रहे और संकल्प मेरा सदैव और सदैव दृढ़ रहे। क्योंकि क्रांति मार्ग पर आप चल रहे हैं, कर्म मार्ग पर चल रहे हैं, यदि वह बिखर गया तो आपको शुरुआत वापस जीरो से करनी पड़ेगी। अब शक्ति का हमारा साधना शिविर है और शक्ति का स्वरूप है क्रांति। और शक्ति का एक स्वभाव है कि शक्ति कभी शांत नहीं रहती। अब शांत रह जाए तो वो शक्ति कहाँ की है? शक्ति है वो बार बार निरंतर कुछ न कुछ करते रहना चाहती है। और तप करो, और उग्र तप करो, जीवन मार्ग में और अधिक कर्म करो। जैसा पार्वती ने बार बार किया शिव को पाने के लिए, और अधिक उग्र तप किया, और अधिक उग्र तप किया, हर जन्म में शिव को पाने के लिए तप किया। और हम भी हमारे जीवन में तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हमारे जीवन में शिव को पाने के लिए, हमारे जीवन में परमानंद को पाने के लिए। इसलिए जो साधक है वह तपस्वी है, वह शक्ति का उपासक है। उसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मुझे जीवन में निराश नहीं होना है। आपको के गुरु जी बार बार प्रयत्न करते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो निराशा आ ही जाती है। ऐसा है। निराशा क्यों आ जाती है? कि आपका ध्यान फल की ओर ज्यादा रहता है। शक्ति की प्रार्थना आप कर रहे हो, जोर जोर से मंत्र भी बोलते हो, अपना ऑफिस में काम कर रहे हो, बिजनेस में काम कर रहे हो, लेकिन हर समय आपका ध्यान फल पर ही रहता है। बिल्कुल आपका, मैं कहता हूं, व्यवहार एक बिल्कुल बच्चे के भांति रहता है। आप लोग घरों में पूजा करते हो, भगवान को प्रसाद चढ़ाते हो, बच्चा भी बैठा रहता है, उसका ध्यान मंत्र जप में नहीं होता है। उसका ध्यान आप अगरबत्ती कर रहे हो, धूप कर रहे हो, माला फेर रहे हो, उसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है। उसका ध्यान रहता है कब पूजा खत्म होगी और कब प्रसाद मिलेगा, कितना भोग लगाया हुआ है, कब मैं प्रसाद को ग्रहण करूंगा। तो आप यह बात ध्यान रखिए कि पूजा में प्रसाद सबसे लास्ट में मिलता है। 4 घंटे पर आपका ध्यान तो 4 घंटे पूजा की ओर, कर्म की ओर कम है, प्रसाद की ओर, फल की ओर ज्यादा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले प्रसाद और फल ग्रहण कर दिए, हे भगवान ये आपको टच कर दिए, पहले मैं खा लेता हूं, उसके बाद में साधना पूजा करता हूं। ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फल कब प्राप्त होगा? जब आप शक्ति का अवगाहन करोगे।
शक्ति को क्रांति मचाते रहने दोगे, उसे और तीव्र करते रहोगे और तीव्र करते रहोगे। यह है हमारे जीवन का क्रम। क्रिया करेंगे, तपस्या करेंगे, कर्म करेंगे, शक्ति का उत्थान करेंगे, तो उसके पश्चात प्रसाद अर्थात फल अवश्य प्राप्त होगा। पहले फल प्राप्त नहीं होता है। और शक्ति के हजारों स्वरूप हैं। अभी मैंने कहा था ना, शिव से एकाकार होने के लिए शक्ति ने बार बार तपस्या की थी, तब जाकर उसे विश्राम मिला, फल मिला, शिव से एकाकार हुए, अर्धनारीश्वर स्वरूप बना। तो सीधी सादी बात है, शक्ति है क्रिया, शिव है विश्राम। तो हमारे शरीर में आधा भाग शिव है और आधा भाग शक्ति है। पत्नी को भी कहा गया है अर्धांगिनी। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है ना कि ये कौन है, ये मेरी अर्धांगिनी है। हम गर्व से कहते हैं ये मेरा आधा अंग है। और जब आधा अंग हमसे पूर्णतः जुड़ जाता है तो कामनाओं की पूर्ति होती है और जीवन में आनंद आता है। अब आप न तो हिमालय में बैठे हो न विंध्याचल में बैठे हो, आप बैठे हो जीवन संग्राम में और निरंतर युद्ध कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो। कोई विचित्र बात नहीं है, क्योंकि जीवन संग्राम है, कर्म करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्रिया के पश्चात विश्राम प्राप्त होता है। और विश्राम को क्या कहते हो? आप क्या करते हो? दिन भर काम कर लेते हो, थक जाते हो तो क्या कहते हो? सोना। अब मैं सोने जा रहा हूं। और सबसे महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? सोना है ना, इसीलिए नींद को कहा गया है सोना। सोना महत्वपूर्ण है, अर्थात विश्राम महत्वपूर्ण है। पर विश्राम आता है क्रिया के पश्चात ही, कर्म करने के पश्चात ही। पहले विश्राम, पहले नींद, पहले सोना आ नहीं सकता। पहले सो लिए तो फिर वही बात हो जाएगी, करवटें बदलते रहे सारी रात हम, वही होगा। क्रिया करने के पश्चात ही, कर्म करने के पश्चात ही, तपस्या करने के पश्चात ही शिव प्राप्त होते हैं, विश्राम प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है। एक व्यक्ति गया बद्रीनाथ, बाबा जी मिले, साधना कर रहे थे, प्रणाम किया, बाबा जी आपका आशीर्वाद चाहिए। बाबा ने बोला बेटा बोलो क्या कामना है? आपने भी सुन रखा है स्टोरी। उसने कहा बाबा जी आया इसलिए हूं कि पत्नी को वश में करने का मंत्र दीजिए। बाबा जी थोड़ी देर सोचते रहे, जटाओं पर हाथ फेरते रहे, बोले ये मंत्र मुझे खुद को आता तो मैं यहां क्यों आता? बात मजाक में कही गई है, पर मैं सोचता हूं कि कई बार, हजारों बार सोचता हूं कि लोग पत्नी को वश में क्यों करना चाहते हैं। आप सोचो कि शक्ति कभी वश में हो सकती है क्या? क्या नदी की धारा का बहाव रोका जा सकता है क्या? ये सब संसार में मिथ्याचार फैला हुआ है कि पत्नी वश में रहे तो जीवन सुखपूर्वक होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक संसार में कोई भी पुरुष स्त्री को पूर्ण रूप से वशीभूत कर ही नहीं सका है। शक्ति वश में नहीं हो सकती। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि शक्ति को कभी वश में नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति जीवन में गति का स्वरूप। शक्ति के साथ हम समन्वय कर सकते हैं। समन्वय का अर्थ है एक दूसरे की भावनाओं को समझना, एक दूसरे के विचारों को समझना, एक दूसरे को सहयोग देना, एक दूसरे को मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान करना। कई घरों में कलह का कारण ही होता है कि समन्वय नहीं होता है। तुम पूजा में 1 घंटा लगाते हो, तुम शाम को लेट क्यों आते हो, तुम आधा घंटा दोस्तों के पास क्यों बैठे रहते हो, उसको कहते हो तू अपनी सहेलियों के साथ फोन पे इतनी देर गप्पे क्यों लगाई रहती है।
अरे भाई, वैचारिक स्वतंत्रता दो, मानसिक स्वतंत्रता दो, समन्वय के साथ रहो। एडजस्टमेंट का अर्थ है, समन्वय का अर्थ है एक दूसरे के भावों को समझो। आप शक्ति पर अधिकार जमाना चाहते हैं, अपना बल चलाना चाहते हैं, और बल से अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जिस प्रकार भगवान शिव संसार को शांति और मृत्यु भय से मुक्ति प्रदान करते हैं, उसी प्रकार शिव का यह कार्य है कि संसार को शांति प्रदान, वह अपना जीवन मृत्यु भय से मुक्त होकर जिए, आदि व्याधि से मुक्त होकर जीवन जिए। उसी प्रकार शक्ति भी संसार में प्रत्येक प्राणी को क्रिया का, कामना पूर्ति का और ज्ञान शक्ति का आशीर्वाद प्रदान करती है। निरंतर और निरंतर शक्ति क्रियाशील रहती है। इसलिए हमारा शिविर सर्व कामना प्रदाय अर्धनारीश्वर शिव शक्ति साधना शिविर मूल रूप से वास्तव में शक्ति साधना का ही शिविर है। आपको बार बार ये बात समझनी पड़ेगी कि शक्ति के बिना इस संसार में कुछ नहीं हो सकता है। शक्ति के बिना विश्राम भी नहीं हो सकता है, शक्ति के बिना शांति भी नहीं हो सकती है, संतोष भी नहीं हो सकता है, शक्ति के बिना आनंद भी नहीं आ सकता है। और जब हम शक्ति भाव से युक्त हो जाते हैं तो हमारे भीतर शिव भाव, शून्य भाव, आनंद भाव, पूर्णता का भाव जागृत होता है। और उस भाव को जागृत करने में सबसे अधिक सहयोग शक्ति का ही होता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि शक्ति कहीं और से मिलती नहीं। शक्ति कहीं और से नहीं मिलती है। आपके पिता आपको क्या दे देंगे? थोड़ी समझाइश दे देंगे, थोड़ा ज्ञान दे देंगे। गुस्सा करेंगे तो कभी थप्पड़ मार देंगे, लेकिन आपको शक्ति नहीं दे सकते। वह शक्ति तो आपको अपने भीतर ही जागृत करनी पड़ेगी। एक विद्यार्थी को घर वाले अच्छी स्कूल में भेज सकते हैं, ट्यूशन करा सकते हैं, किताबें प्रदान कर सकते हैं। पढ़ने और समझने की क्रिया तो विद्यार्थी को स्वयं ही करनी पड़ेगी। आप शिष्य हो, मेरा कहना मानो, आदेश मानो, आप विद्यार्थी बन जाओ। जो आपका काम है समझो वो आपकी पुस्तक है और इस पुस्तक को आपको संपूर्ण रूप से समझना है। और आपको इस परीक्षा में इस पुस्तक से ही पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको समझना पूरा पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। आधा अधूरा ज्ञान नहीं समझना पड़ेगा। कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, जीवन मार्ग में किस समय कौन सी बाधा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कैसे करें। इसीलिए शक्ति को पूर्ण रूप से समझना पड़ता है, ज्ञान को पूर्ण रूप से समझना पड़ता है। और भगवान ने आज तक किसी को वरदान नहीं दिया है, आज तक किसी को वरदान नहीं दिया है कि जा तो जीवन की सारी सीढ़ियां पार कर लेगा, तेरा लक्ष्य एकाएक प्राप्त हो जाएगा। एक ही मार्ग बताया है और वह मार्ग है शक्ति का मार्ग। शक्ति अर्थात तपस्या, शक्ति अर्थात साधना, शक्ति अर्थात कर्म। और जब आप अपनी साधना में, तपस्या में, कर्म में चूक जाते हो तो दोष देते हो दूसरों को। कभी अपने आप को भी थोड़ा दोष दे देते हो, कभी भाग्य को दोष दे देते हो, कभी भगवान को दोष दे देते हो, और कोई नहीं मिला तो गुरु को दोष दे देते हो कि गुरु जी आपने तो कहा था कि काम हो जाएगा, काम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, गुरु तो आपके जीवन में आए इसीलिए हैं कि आपके दोषों का भाग ले सके। इसलिए आप समर्पण स्तुति में जोर जोर से बोलते हो, अब सौंप दिया है सब भाग तुम्हारे हाथों में, हे जीत मेरे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में। जीत कभी गुरु को देते हो क्या? हैं कि गुरु की कृपा हुई इसलिए मेरी जीत हुई? पहले संभाव
गुरु को सौंपो तो पूरा सौंपो। अब गुरु क्या करते हैं, आपका भार तो ले लेते हैं, पर गुरु थोड़ा ज्ञान भी देते हैं। अभी आप पर निर्भर करता है उस ज्ञान को आप कितना आत्मसात करते हो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने आशीर्वाद तो ले लिया पर आगे क्रिया की ही नहीं, अपनी शक्ति का उत्थान किया ही नहीं, शक्ति भाव को समझा ही नहीं, शक्ति की महानता को समझा ही नहीं। सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की, सदगुरुदेव की। ओम महाराज। आप लोगों के जीवन की एक कथा है, सुनाता हूं। एक पति पत्नी थे, दोनों पढ़े लिखे थे, पति की भी अच्छी नौकरी थी। आप समझो शिव और शक्ति स्वरूपा थे, क्योंकि संसार तो शिव और शक्ति के मिलन से ही चलता है। तो एक दिन पति ने पत्नी कहा कि मैं बार बार गुस्सा करता हूं, डांटता हूं, फिर भी तुम हमेशा कमिटेड रहती हो, समर्पित रहती हो, जबकि मैंने तो कभी कोशिश नहीं की कि मैं तुम्हारे समान पत्नी भक्त बनूं जैसे तुम पति भक्त हो। ये कथा है जो मैं संसार की सारी स्त्रियों की और से पुरुषों को कह रहा हूं, ध्यान देना। थोड़ा ध्यान दोगे तीसरा नेत्र खुल जाएगा तुम्हारा। पति ने कहा कि मैं अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा समझता हूं, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की है, भारतीय संस्कृति, वेद वगैरह भी पढ़े हैं, वाइफ उसकी थोड़ी साइंस पढ़ी हुई थी। फिर भी पति को लगता है कि मेरी पत्नी की आध्यात्मिक शक्ति है, धारणा शक्ति है, ग्रहण करने की शक्ति है, वो ज्यादा है। मैं तो केवल किताबें पढ़ता हूं, इसने वास्तव में ज्ञान को अपने जीवन में समझ लिया है। तो पत्नी ने कहा कि मैं पति ने पत्नी को कहा कि मैं तो कभी कोशिश नहीं करता कि मैं पत्नी भक्त कहलाऊं। उसने कहा कि जब कोई बेटा मां की सेवा करता है तो उसे क्या कहते हैं, बेटे को क्या कहेंगे, मातृभक्त। क्या ऐसे सुना है कभी कि मां बेटे की सेवा करती है तो उस मां को पुत्र भक्त कहा जाता है? बेटा मां की सेवा करता है, संसार कहता है कि देखो देखो कितना होनहार समझदार प्राणी है, मातृभक्त है, पितृभक्त है। और मां जो जीवन में गर्भ से लेकर के अंत तक सेवा करती रहती है, लेकिन संसार में कोई नहीं कहता है कि यह माता पुत्र भक्त है। पति का दिमाग टकरा गया कि उसने कहा कि तर्क से तो जीत नहीं सकता हूं। उसने कहा कि भाई मैंने ही पढ़ा है कि वेदों में कि जब से संसार प्रारंभ हुआ है स्त्री और पुरुष समान हैं, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि लोग कहने लगे कि समाज में पुरुष बड़ा है, जबकि वेदों से लेकर उपनिषद तक सही समझाया गया है कि स्त्री है वह शक्ति का स्वरूप है। पति ने कहा देखो आपको है ना वेद उपनिषद के अलावा थोड़ा सांसारिक ज्ञान भी होना चाहिए। तो बोला मुझे तुम समझा दो। उन्होंने बोला पुरुष है ना वह ऊर्जा का प्रतीक और स्त्री है पदार्थ का प्रतीक, और जब पदार्थ को विकसित होना होता है तो वह ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो शिव है ऊर्जा और शक्ति है पदार्थ। अब क्या है कि ऊर्जा तो सीधा पदार्थ को ग्रहण कर नहीं सकती, तो इसीलिए जैसे एक स्त्री पुरुष से ऊर्जा को प्राप्त करती है तो वह शक्ति स्वरूपा बन जाती है। वह अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रथम पूज्या बन जाती है, क्योंकि उस समय वह पदार्थ तो होती है, पदार्थ के साथ उसमें ऊर्जा आ गई तो वह ऊर्जा और पदार्थ दोनों की स्वामिनी हो जाती है, और पुरुष केवल ऊर्जा का अंश बनकर रह जाता है। तो धारण करने की शक्ति
केवल और केवल स्त्री में ही है। यही शिव और शक्ति का रहस्य है। पति का थोड़ा अहंकार जगा, इसका मतलब उसने कहा अब तुम क्या मेरे लिए भी पूजनी हो गई हो। उसने कहा देखो, मैंने आपसे ऊर्जा का अंश लिया, मैं शक्तिशाली हो गई हूं। इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरे को जो ऊर्जा प्राप्त हो गई है उसका प्रयोग मैं आप पर ही करूं। यदि मैंने आपसे ऊर्जा ली है और ऊर्जा का प्रयोग आप पर ही करूं तो यह तो ऊर्जा का गलत प्रयोग होगा। पति ने कहा लेकिन मैं जब अपनी थोड़ी पावर होती है उसका बार बार उपयोग करता हूं तो क्या तुम क्यों नहीं क्रोधित होती? तो उसने कहा, पति ने क्या कहा कि जिस व्यक्ति के साथ जीवन का अंश साझा कर मुझे माता जैसा उच्च पद मिला, जिसके संसर्ग से मेरे अंदर नया प्राणी नया जीवन देने की शक्ति क्षमता प्राप्त हुई, उसके साथ मैं कैसे विद्रोह कर सकती हूं? जिस प्रकार शक्ति के बिना शक्ति के जीवन आधार शिव है, उसी प्रकार आपके दिए गए दिव्य स्थान को कभी मैं चुनौती नहीं दूंगी। पति ने एक बात और गंभीर कही, और यदि कभी मुझे शक्ति का आप पर प्रयोग करना भी पड़ा तो मैं माता सीता की तरह लव कुश को उत्पन्न कर दूंगी। वे आपसे अपने आप हिसाब पूरा कर लेंगे। सीता ने कभी अपने विरुद्ध हुए अन्याय के बारे में नहीं कहा, लेकिन जब अति हो गई तो लव कुश ने अश्वमेध यज्ञ में राम का रथ रोक दिया था। तब उससे लक्ष्मण भी पराजित हुए थे, हनुमान भी पराजित हुए थे, उनको भी बांध दिया था। तो स्त्री में माता में वह शक्ति है, तो दुनिया की मात्र शक्ति ही असली आधार है, जिन्होंने अपने प्रेम त्याग और मर्यादा में समस्त सृष्टि को बांध रखा और शक्ति ने इस संसार को रस से युक्त बनाया और प्रेम और अनुशासन की डोर से जगत को बांधा। अब आपको मालूम पड़ा कि बेटे बाप से बात कम करते हैं, मां से ज्यादा बात करते हैं। हर बात होती है मां को आकर के कहते हैं, क्योंकि मां उनकी सहयोगिनी होती है, जीवन प्रदान करने वाली होती है। तो भाई आप जो शिविर में आए हो ना, शक्ति के प्रभाव से आए। आपकी शक्ति ने सहर्ष आज्ञा दी कि गुरु जी का शिविर है, जाओ जाओ जाओ। बाकी आपकी कोई हिम्मत हो सकती है? आप आज्ञा लेकर के आए हो, बता करके नहीं आए हो, पूछ करके आए हो। और जो ज्यादा सौभाग्यशाली है वे दोनों आए हैं। आप कितना ही जोश खा लो, घर में आप झगड़ा 4 घंटे का कर सकते हो, 8 घंटे कर सकते हो। उससे ज्यादा झगड़ा करने की आपसे शक्ति के साथ उससे ज्यादा झगड़ा करने की आपकी हिम्मत ही नहीं। और विशेष बात क्या है, शक्ति गर्जना से कोई बात नहीं कहती, वह सदैव सहयोग प्रदान करती है। तो बात कुल मिलाकर के शक्ति ऊर्जा और पदार्थ की निकली तो स्त्री भी महान है, पुरुष भी महान है, क्योंकि पुरुष और स्त्री के सहयोग से ही सृष्टि रचती बसती है। मैं कह रहा था शक्ति को जागृत करने की, क्रिया को जागृत करने की, तो गीता में कृष्ण एक बहुत विशेष श्लोक कहा है, अर्जुन को कहा है, क्लेव्यम मास्मम गर्म गमः पार्थ नेत्रतुम पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्य त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। हे पार्थ, क्लीव कायर मत बनो, ये तुम्हारे लिए अशोभनीय। हे परंतप, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर खड़े हो जाओ। क्लीव का अर्थ नपुंसक नहीं होता, क्लीव का अर्थ होता है आलसी व्यक्ति। क्लीव का अर्थ है मुंह छुपाकर बैठने वाला व्यक्ति। क्लीव का अर्थ है बाधाओं से घबराने वाला व्यक्ति।
तो मैं आज संन्यास महोत्सव है, स्पष्ट रूप से कहता हूं कि हजारों हजारों सन्यासियों में एक दो ही सच्चा सन्यासी होता है और हजारों हजारों गृहस्थों में एक दो ही सच्चा गृहस्थ होता है। यदि आप अपने जीवन में क्लीन नहीं रहना चाहते हैं तो स्पष्ट से आपको अपनी पूर्ण शक्ति के साथ कर्म करना ही पड़ेगा। अब कितना कर्मशील आप होना चाहते हो यह आप पर निर्भर करता है। कृष्ण ने यह कहा है, हे अर्जुन, तू हृदय की दुर्बलता को त्याग कर खड़ा हो जा। हृदय में जब दुर्बलता आ जाती है तो मनुष्य मुंह छुपाकर बैठ जाता है। हृदय की दुर्बलता का त्याग करना आवश्यक है। जो जीवन में आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं, बस आपके भीतर शिव और शक्ति का समायोजन, बैलेंस, कठोरता और कोमलता दोनों का मिलन होना चाहिए। क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति पसंद आएगा कर्मशील हो, कठोर हो, लेकिन उसके अंदर भावनाएं नहीं हो? अब मनोज ने जैसा कहा था कि जो भाव नहीं है वह व्यक्ति रसहीन है, वह पत्थर के समान है। कोमलता करते प्रेम, श्रद्धा, सहयोग, मित्र बनाना, अपने साथ साथ दूसरों को सहयोग देने की भावना रखना। और कठोरता का अर्थ है कि संयम, अविचलन और मानसिक दृढ़ता। कहते हैं लोहा बहुत कठोर होता है पर सोना उससे भी कठोर होता है, पर सोने की कठोरता में भी बहुत लचीलापन होता है, इसलिए उससे बारीक तार भी बनाया जा सकता है। लोहे का सरिया बनाओगे तो 10 mm, 2 mm, 5, 3 mm, 1 mm बना लोगे, इससे पतला तार नहीं बना सकते। सोने से बारीक तार बना सकते हो। सोना कैसे लोहे से 10 गुना अधिक कठोर धातु होता है। अब आप पत्थर बनना चाहते हो, लोहा बनना चाहते हो, सोना बनना चाहते हो, ये आपके मन के आंतरिक भावों पर निर्भर करता है। गुरु की शक्ति का प्रभाव तो बहुत सरल होता है। वह तो आपके भीतर कोमलता और कठोरता, शांति और क्रांति दोनों भावों को समायोजन के साथ जागृत करने के लिए होता है। शिवत्व भी हो, शक्ति भाव भी, प्रेम भी हो, दृढ़ता भी हो। अब आप कहोगे गुरुजी मेरे भीतर शक्ति का जागरण कैसे हो? मैं सारी शक्तियों को जागृत करना चाहता हूं। अब ऐसा है भैया, आपकी शक्ति सुप्त नहीं है, शांत नहीं है। वह तो बार बार आपको प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है कि आप मुझे और अधिक जागृत करो। अब यदि आप आलस्य भाव से अपनी शक्ति को ही जागृत नहीं करोगे तो एक बात निश्चित रूप से लिख दो कि शक्ति के बिना जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। शक्ति के बिना जीवन में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए शिव महापुराण में लिखा है, शंकर पुरुषा सर्वे स्त्रिय सर्वा महेश्वरी। शक्ति के बिना शिव भी शव है। शिव और शक्ति एक दूसरे उसी प्रकार अभिन्न है जिस प्रकार सूर्य के साथ उसका प्रकाश अभिन्न है। सूर्य और प्रकाश को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। सूर्य और उसके ताप को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। दूध और उसके सफेदपन को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। शिव में इकार शक्ति है, शिव में इकार शक्ति है, वह इकार शक्ति निकलने पर शव रह जाता है। इसीलिए शक्ति के बिना शिव से भी साक्षात्कार नहीं हो सकता है। तो क्या रूपरेखा बनाए, क्या टाइम टेबल बनाए, कैसे हम कार्य करें, किस प्रकार से चिंतन। अब आप जो चिंतन करते हो उसे क्रिया रूप में परिणित करना, और क्रिया रूप में परिणित करने के लिए ज्ञान आवश्यक है, और गुरु को ज्ञान का स्वरूप कहते हैं। मैं बताता हूं, अभी जोधपुर में शिष्य मिलने आता था, थोड़ा चेहरा उतरा हुआ था। मैंने कहा क्या बात हुई? कि वो बैंक ने पर्सनल लोन मेरा पास नहीं किया। मैंने कहा
तुम्हें उधार लेने की क्या आवश्यकता पड़ी है? बोला मुझे उधार नहीं चाहिए था, बेटा कह रहा था कि मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, मुझे मोटरसाइकिल लेनी है, मुझे मोटरसाइकिल लेनी है। मैंने कहा ठीक है, बेटे को भेज देना मेरे पास, मैं बात करता हूं। बेटा आया, मैंने कहा कैसे हो भाई? मैंने पूछा कि तुम्हें मोटरसाइकिल क्यों चाहिए? बोला मेरे कॉलेज में सबके पास बाइक है, इसलिए मुझे भी बाइक चाहिए। थोड़ी हीन भावना से मैं भर गया। मैंने कहा तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं क्या? तुम्हारे तो जाने के लिए मोटरसाइकिल से बड़ी एक बस है, आराम से बैठकर जाओ। बोले मजाक तो नहीं उड़ाते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स आ जाता है। मैंने कहा तुम्हारे पापा इसके लिए पर्सनल लोन ले रहे हैं, ये अच्छी बात है क्या? अब क्या जवाब देता? मैंने कहा अच्छा बताओ तुम कितनी रोटी खाते हो? उसने कहा मैं 4 रोटी खाते। मैंने कहा 8 क्यों नहीं खाते? बोला गुरु जी ये कोई बात हुई क्या? जितनी भूख होगी उतना ही तो खाएंगे, जितना पेट में जाएगा उतना ही खाऊंगा, जबरदस्ती थोड़ी करूंगा। मैंने कहा बेटा फिर जीवन का यही नियम है, जितना बजट है उतना ही खर्च करोगे ना। ओवर बजट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अजीर्ण हो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा। और यदि उधार लेकर के तुम्हारे शौक मौज पूरे करना चाहते हो तो जीवन में भार हो जाएगा। खैर फादर का उसके फोन आया कि बेटे की जिद खत्म हो गई है। अब क्या है, बार बार विज्ञापनों में दिखाया जाता है कि लालच करने से आपकी क्रिया शक्ति जागृत होती है। ग्रीड इज गुड, लालच में शक्ति है। बहुत उल्टा ज्ञान है। जब लालच हावी हो जाता है तो वह आपके ज्ञान को मार देता है। गुरु को ज्ञान स्वरूप इसीलिए तो बार बार कहा गया है कि वह आपको वास्तविक क्रिया शक्ति प्रदान करते हैं। ज्ञान शक्ति समारूढ़ा सत्वमाला विभूषणी भुक्ति मुक्ति प्रदाते तस्मै श्री गुरुवे नमः। नंदकिशोर गुरु जी को प्रणाम नहीं कहा गया है, ज्ञान शक्ति समारूढ़ा है। जिनके अंदर ज्ञान शक्ति है और जो तत्वमाला से विभूषित है और जो भुक्ति के जिस संसार को कैसे भोगना है और संसार से कैसे मुक्त रहना है, यह ज्ञान देते हैं, उन गुरु को प्रणाम है। और इसीलिए गुरु गीता में शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं कि हे शक्ति मेरी बात ध्यान से सुनो। इस जगत में गुरु के दर्शन आवश्यक हैं, गुरु की भक्ति आवश्यक है, और उससे भी आवश्यक बात है गुरु के वचनों को जो कि ज्ञान स्वरूप होते हैं उनका पालन करना, उन्हें अपने जीवन में उतारना, अपने जीवन में उतारना। गुरु पदिष्ठ मार्गेण मन शुद्धि तु कार्येत अनित्यम खंडियेत सर्वयत किंचित चराचर गोचरम। कि अध्यात्म पथ पर मन की शुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तन का स्नान तो हम रोज करते हैं, मन का स्नान, मन की शुद्धि, हृदय में जो दुर्बलता आ गई है, शुद्धता आ गई है, उसका नाश गुरु कृपा से ही संभव है। ऐसा है कि गुरु जो सद्गुरु हैं वे कभी मीठी मीठी बातें नहीं कहते, बार बार राम कथा को बार बार नहीं दोहराते और मीठा मीठा फल भी प्रदान नहीं करते। ये आम होता है ना, आम, उसके अंदर क्या होता है? क्या होता है? रस होता है। और क्या होता है? गुठली भी होती है। अच्छा, तो भाई जब बीज होगा तभी तो मीठा मीठा फल प्राप्त होगा। आपको क्या करना है? क्रिया करनी, उस बीज को फल बनाना, उसे वृक्ष बनाना है, उसके लिए देखभाल करनी है, उसे क्रिया को खाद डालनी है, क्रिया को देखभाल करना है, तभी तो वह बीज फल होगा। एक बात आप अच्छी तरह समझ लो,
क्रिया में, कर्म में किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकते हो भाई मैं बिना क्रिया के ही मेरे सब कार्य सफल हो जाएं, क्योंकि जब भी आप समझौता करोगे तब बेमन से होगा। लोग कहते हैं कई बार, गुरुजी मेरी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, मेरा व्यापार नहीं बढ़ रहा है। मैं पहले कहता हूं कि तुम अंतर्मन में झांको तो सही कि तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग करके पूर्ण भाव से कर्म कर रहे हो या बेमन से कार्य कर रहे हो। तुम गुट्टी की ओर ध्यान दे ही नहीं रहे हो, केवल और केवल फल की और आम की और उसके रस की ओर ध्यान दे रहे हो, जबकि बिना ज्ञान के, बिना शक्ति के, बिना मन के क्रिया करोगे तो शक्ति का पूर्ण आगमन कैसे होगा। एक और कथा सुनाता हूं। एक बार एक जंगल में, बस्ती से थोड़ा दूर था, किसी ने बालक को, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति ने बालक को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में जंगली जानवर, शेर वगैरह, बालक तो बाल बुद्धि था और बालक थोड़ा अद्भुत था। बाघ, शेर आए, बालक ने डरा, उसने देखा कोई नया तरह का प्राणी है, वो उसके पंजों पर हाथ फेरने लगा। शेरों को भी आश्चर्य हुआ, ये क्या बात है, ये हमसे डर नहीं रहा है, लोग तो घबरा जाते हैं। तो उन्हें आश्चर्य हो, तो उन्होंने भी प्यार करना शुरू कर दिया। विचित्र बात देखी, और वो बालक उन शेरों के साथ ही बड़ा हुआ, कंदमूल खाता, फल फूल खाता, बड़ा हुआ, रोज उनकी तरह दौड़ता कूदता, बलिष्ठ हो गया, शरीर, मन, बुद्धि तीक्ष्ण। किस प्रकार से एक दिन एक शिकारी आया, उसने देखा कि शेरों के बीच में व्यक्ति कैसे, तीर चलाया और चलाने का प्रयास किया। उसने उस व्यक्ति की आंखों की ओर देखा, उसकी आंखों से एकदम शेरों की भांति तेज बरस रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने तीर को ऊपर उठाने। समझ गया शिकारी, यहां नहीं टकरा सकते, क्योंकि शेरों के बीच में पला बड़ा वह बालक जंगल का नया राजा बन गया। उसने अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास और साहस से यह साबित कर दिया कि परवरिश जहां कहीं भी हो, अगर दिल में साहस है तो इंसान किसी भी परिस्थिति में विजयी हो सकता है, अपना फल प्राप्त कर सकता है, अपना दौर्बल्य त्याग सकता है। मूल बात है अपने हृदय को साहस और आत्मविश्वास से भर देना। गुरु के साथ बैठोगे, गुरु का ज्ञान प्राप्त करोगे तो तेजस्विता प्राप्त होगी, शौर्य प्राप्त होगा, मन में प्रेम का भाव जागृत होगा। इसलिए कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी बुद्धि। अब ज्ञान की संगत करनी है और वो ज्ञान है आत्मज्ञान। यह सोचो, हर समय यह विचार करो कि जो मेरा हृदय है इसमें मेरे गुरु स्थापित, मेरे मार्गदर्शन मेरा गुरु कर रहा है। मैं पूर्ण शौर्य भाव से क्रिया करूंगा और सदैव शिव की भांति शांत भी रहूंगा। न उद्वेग, न निराशा, न कुंठा, न तुलना, न घृणा, न निंदा, न द्वेष। इसे कहते हैं आत्मभाव से युक्त होना। वह आत्मभाव शिव शक्ति भाव है, वह आत्मभाव संन्यास भाव है, वह आत्मभाव सदगृहस्थी का भाव है। और अभी मैंने गुरु पूर्णिमा पे कहा था कि जीवन में आपको 4100 200 सप्ताह मिले। रोज रोज की बात करेंगे तो गणित बहुत भारी हो जाएगी। और उन 4180 साल की उम्र को यदि करते थे 4200 सप्ताह करीब होते हैं।
आधे सप्ताह तो जीवन के बीत गए हैं, बाकी के कितने सप्ताह बचे हैं वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जो बीत गया वो तो बीत गया है। अब आगे के सप्ताहों का नित्य प्रति के दिन को मिलाकर जो 7 दिन का सप्ताह बनता है, उसका उपयोग मुझे किस प्रकार करना है, क्या मुझे कर्म करना है, क्रिया करनी है, या निराशा भाव से बैठ जाना है, आलस्य करना है और ये कहना है कि मैंने तो जीवन में सब कुछ छोड़ दिया। जो सब कुछ प्राप्त कर छोड़ सकता है वही सन्यासी है। जिसको कुछ मिला ही नहीं, जिसने जीवन में कुछ प्राप्त किया ही नहीं, वो कहे मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, उसका त्याग व्यर्थ है, उसका त्याग झूठा है। तो आपको पकड़ना है काल को, महाकाल को। काल को पकड़ने का अर्थ है आने वाले काल को, समय को सही सही उपयोग करना। यदि आप अपने जीवन का सही उपयोग कर रहे हैं तो आप समझो कि आप अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति दोनों की साधना करें, जिसमें क्रिया और शांति का सहयोग है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य शांति और संतोष है, और सबसे बड़ा धन जीवन में शांति और संतोष है। क्योंकि जहां शांति है, संतोष है, वहां आरोग्य है। लेकिन इसमें कैचिंग पॉइंट यही है कि शांति और संतोष क्रिया करने पर ही प्राप्त होता है। इसलिए मैं आज आपको आशीर्वाद देता हूं कि सदैव और सदैव क्रियाशील रहे, आपके जीवन में सदैव और सदैव आनंद विद्यमान हो और आप गुरु ज्ञान मार्ग पर निरंतर चलते रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद।